केमिकल काइनेटिक जो है वो बोर्ड एग्जाम में टोटल कितने मार्क्स का आएगा 7। तो ये पार्ट 1 का 3rd चैप्टर है। तो जो भी क्वेश्चन आए हैं 2018 से लेके 2024 तक तो उसको डिस्कस करेंगे। यदि आप इतने भी क्वेश्चन अच्छे से सीख लेंगे तो आप जो है बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आएंगे उसको जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट है फॉर ए रिएक्शन 3A गिव्स क्या है 2A। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है माइनस DA अपान क्या DT इज इक्वल टू। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे राइट करते हैं ये समझ लेंगे। तो ध्यान से देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखने के लिए जैसे हम प्रोडक्ट लिखते हैं तो जैसे हम इसको प्रोडक्ट लिखेंगे तो देखिए क्या राइट करेंगे, माइनस DA अपान क्या DT लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे 3 है तो हम इसको क्या राइट करते हैं 1/3। प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है और रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है, इसलिए हम इसको माइनस में राइट करते हैं और प्रोडक्ट को हम किस में राइट करेंगे पॉजिटिव में। तो हम लोग इसके लिए राइट करेंगे पॉजिटिव क्या, अब जितना यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 1/2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे DB अपान क्या DT। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब माइनस DA अपान DT जो है किसके इक्वल होगा। तो ध्यान से देखिए, माइनस DA अपान क्या DT। अब 1/2 लिखेंगे तो इसका कंसंट्रेशन इसका मतलब कम न हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको ट्रिक ले बता रहे हैं कि 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का यहाँ, तो कितना हो जाएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा, प्लस का 3 का 1 से हुआ तो कितना हो जाएगा 3/2 और क्या हो जाएगा DB अपान क्या DT। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन A होगा। फिर से देखिए सेम क्वेश्चन है, सेकंड सेट में था। तो देखिए अब आप इसको बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। पहले हम राइट कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या राइट करेंगे, माइनस DA अपान क्या DT। क्यों माइनस लिखते हैं, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन खत्म होता है। स्टार्टिंग में क्या रहेगा, मतलब स्टार्टिंग में ज्यादा रहेगा, फिर धीरे धीरे कंज्यूम हो जाएगा और प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना है 2 है, तो हम किसको राइट करेंगे 1/2। फिर हम क्या राइट करेंगे, इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या राइट करेंगे, ये प्रोडक्ट है तो ये पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा जितना स्टोइकियोमेट्री है 1 अपान करके 1/3 यहाँ पे क्या DB अपान क्या DT। अब किसके इक्वल देखिए पूछ रहा है, क्या कुछ क्वेश्चन क्या है कि माइनस DA अपान क्या है DT है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 का 1 में यहाँ हो जाएगा, 1 का यहाँ 3 में, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 मतलब प्लस 2/3 DB अपान क्या DT। तो करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, प्लस 2/3 DB अपान क्या DT। फिर देखिए यहाँ पे एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ R0 अपान क्या है R वर्सेस क्या है टाइम फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जब आप डेरिवेशन लर्न रखेंगे तभी जो है आप इसका जो है करेक्ट आंसर दे पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है, ग्राफ आप बना लीजिए पहले, ये ग्राफ हम बना रहे हैं। तो इस साइड जो आपको दिख रहा है ये बाई एक्सिस और ये क्या है एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे जो है तो आप क्या राइट करेंगे, लॉग R0 अपान क्या R, लॉग R0 अपान क्या R, और इधर क्या होगा आपका टाइम। तो देखिए जो ग्राफ बनता है तो ग्राफ ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आपकी क्या आएगी, प्लस के अपान कितना 2.30 कितना 3। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा ए। तो आप ग्राफ का पहले आप जो है इसका डेरिवेशन लर्न रखेंगे जो लास्ट वाला है, और फिर उसके बाद जो है उसका फार्मूला देखेंगे तो आप ग्राफ जो है करेक्ट बना पाएंगे। तो कितना आ जाएगा, प्लस के अपान कितना 2.303 फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके वर्सेस है, मतलब लॉग और नॉट अपान आर, और नॉट क्या है इनिशियल है और आर क्या है आपका फाइनल कंसंट्रेशन है, और किसके मतलब अगेंस्ट है टी के। तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए क्या गिवन है, द स्लोप इन प्लॉट ऑफ आर वर्सेस क्या टाइम फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पहले आपसे डेरिवेशन बनना चाहिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आता है, आर इक्वल टू कितना माइनस के टी प्लस क्या है और नॉट है। तो अब देखिए स्ट्रेट लाइन के लिए जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है ग्राफ के लिए, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या सी। तो बाई आपका क्या है आर है और एम क्या है आपका माइनस के है और सी क्या है आर नॉट है। अब देखिए ग्राफ किसके बीच आपको बनाना है, तो देखिए क्या पूछा है कि स्लोप इन प्लॉट, तो स्लोप किसके बीच करना है, आर के बीच और किसके बीच, एम के बीच। तो एम क्या है माइनस के, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका बी। फिर देखिए द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ, यहाँ पे ln आ रहे हैं नेचुरल लॉग वर्सेस क्या है टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये नेचुरल लॉग के लिए देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है फार्मूला है,
तो देखिए यहाँ पे क्या है, ln r है, ये आपका क्या हो जाएगा बाई, और ये क्या हो जाएगा m x प्लस क्या c, मतलब ये c हो गया और ये क्या हो गया m। तो देखिए r ln r के बीच और m के बीच का जो ग्राफ होगा उसका क्या आ रहा है, देखिए स्लोप जो है क्या आएगा माइनस के, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी। तो आपको इस ग्राफ को समझने के लिए पहले जो ग्राफ है मतलब जो डेरिवेशन है उसको आपको अच्छे से लर्न रखना होगा, फिर जो है बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो है इक्वेशन आपसे बनना चाहिए। और आपके एनसीईआरटी बुक में एक टेबल बनी हुई है राइट हैंड साइड ओल्ड बुक में, मतलब एक टेबल बनी हुई है जिसमें ग्राफ से रिलेटेड पूरे पॉइंट राइट है। तो आप बस उस टेबल को जो है 2-4 बार लर्न करिए, मतलब राइट करिए, और उसको जो है आप मतलब करेक्ट जो है आंसर आप उसको दे सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन क्या है, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए ध्यान से, जैसे हम सपोज करते हैं यहाँ पे A है प्लस यहाँ पे B है और गिब्स यहाँ पे क्या है C और प्लस क्या है यहाँ पे D है। तो देखिए रेट लॉ में हम इसको कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू हम लोग राइट करेंगे K, यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट क्या है A और इसका देखिए स्टोकियोमेट्री क्या है A स्मॉल है, और यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है B और यहाँ पे क्या है स्टोकियोमेट्री भी। देखिए पावर क्या है, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये रिएक्टेंट है, तो हमने डिफिनीशन ये बताया द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है A और B है, तो द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने लिया, अब देखिए पावर A प्लस B है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका हो जाएगा A प्लस क्या B, मतलब यहाँ पे जो भी पावर होगा उसके सम को ही हम क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होती है, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नोन एज ए क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये पूछ रहा है कि ऐसे गिवन है के ए टू द पावर यहाँ पे कितना है 2 और B इसके पावर कितना है हाफ। अब पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप देखिए क्या बताएंगे, यहाँ पे पावर क्या है 2 और यहाँ पे क्या है हाफ, तो इनका सम कितना हो जाएगा 5/2, मतलब कितना हो जाएगा जी 2 पॉइंट कितना 5। और रिएक्शन टू हैपन मिनिमम एनर्जी टू नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड एंड टू फॉर्म बॉन्ड, दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ध्यान से देखिए एक्टिवेशन एनर्जी हम किसको बोलेंगे, फॉर reaction to happen, for a reaction to happen the minimum energy to needed break bond या form bond means product, दिस एनर्जी इज नोन एज क्या एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या बॉन्ड को बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसे डिनोट किससे करते हैं ई ए से। हाफ लाइफ टाइम जिसे हम किससे डिनोट करते हैं टी हाफ से। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जो टाइम है रिएक्टेंट का इज रिड्यूस टू, वो कितना हो जाए हाफ हो जाए। जैसे मान लीजिए हम टाइम सपोज करते हैं कि 10 है, ठीक है रिएक्टेंट का, तो वो कितना हो जाए, ये कितना हो जाए इसका हाफ हो जाए। हाफ का मतलब कितना हो जाए इसका 5 मिनट हो जाए। जैसे 10 मिनट है तो कितना हो जाए 5। देखिए क्या राइट है, टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/2 इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन 10 है और रिएक्शन जब हम करें तो कितना हो जाए हाफ हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। इसको हम डिनोट किससे करते हैं टी हाफ। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ कितना होता है 0.693 अपान क्या की। इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन का क्या मीन्स है, द कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल्स विथ sufficient energy and proper orientation to form product are called collision, effective collision। इसका मतलब क्या है, the collision of molecules with, तो effective collision का क्या मीन्स है, the collision in which molecules with sufficient
with sufficient energy, the collision in which molecules with sufficient energy and proper orientation to form product। तो इफेक्टिव कोलिजन किसको बोलेंगे? द कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल्स विथ सफिशिएंट एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन टू फॉर्म क्या? प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन जो है 2021 का है। तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है? द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कितना गिवन है? तो रेट कांस्टेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? के से 4.9 इंटू कितना? 10 टू पावर -3 सेकंड इनवर्स है। हाउ लॉन्ग विल, हाउ लॉन्ग का मतलब हो गया कि आपको क्या कैलकुलेट करना है? तो आपको टी कैलकुलेट करना है। हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम। 4 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो कितना है? 4 ग्राम है। अब 4 ग्राम इनिशियल है। इनिशियल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? और नॉट से। फाइनल कितना है? तो देखिए फाइनल लिखा है रिड्यूस टू कितना हो जा रहा है? 3 ग्राम। फाइनल कंसंट्रेशन मतलब आर कितना है? 3 ग्राम। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो डेरिवेशन होता है वो क्या है? फार्मूला। तो हम लोग राइट करते हैं के इक्वल टू कितना? 2.303 अपान कितना? टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपान कितना? फाइनल कंसंट्रेशन। तो के की वैल्यू कितनी गिवन है? 4.9 इंटू कितना? 10 टू पावर -3 इक्वल टू 2.303 अपान टी। टी कितना है? टाइम है। तो टाइम देखिए यहाँ पे कितना गिवन है? टाइम आपको कैलकुलेट करना है, टाइम तो गिवन नहीं है। लॉग आर नॉट की वैल्यू देखिए कितना है? यहाँ पे 4 है। आर की कितनी है? 3। कैसे जाने? तो ये इनिशियल है और ये क्या है? फाइनल है। तो देखिए टी को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो टी इक्वल टू कितना? 2.303 4.9 इंटू 10 टू पावर -3 लॉग 4 अपान कितना है? 3 है। अब देखिए टी इक्वल टू हम लोग राइट कर सकते हैं 2.303 को यदि हम 4.9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.47 इंटू इस 10 को हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 क्यूब, क्योंकि 1/10 क्यूब था तो ऊपर जाएगा तो 10 क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम लोग राइट कर सकते हैं क्या? लॉग के फार्मूले से, log 4 माइनस कितना? log 3। तो देखिए क्या हो जाएगा? टी हाफ, टी मतलब टी इक्वल टू 0.47 इंटू 10 क्यूब। log 4 की वैल्यू गिवन है तो log 4 देखिए कितना गिवन है? 0.6020 माइनस log 3, log 3 की वैल्यू कितनी है? 0.4771। अब हम माइनस करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? टी इक्वल टू 0.47 इंटू 10 क्यूब और यहाँ पे लॉग भी देखिए तो देखिए 0 में 1 मतलब कितना हो गया? 10 में 1 गया तो कितना आएगा आपका आएगा 9। फिर देखिए ये आपका 1 बचा मतलब 11, 11 में 7 गया तो कितना? 4। फिर जो है इससे 1 लिया था तो मतलब ये कितना बचा? 9, 9 में 7 गया तो 2 पॉइंट और ये आपका क्या बचा? 5। तो 5 में 4 जाएगा तो कितना? 1.0 मतलब 0 पॉइंट कितना? 1249। तो हम लोग इसको अप्रॉक्स में राइट कर सकते हैं 0.47 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू कितना? 0.125। अब जो है इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.0587 मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई किए तो कितना आ रहा है? 0.0587 इंटू कितना? 10 क्यूब। तो टी इक्वल टू हो जाएगा 58.7 सेकंड। तो देखिए सेकंड यूनिट कैसी हुई? यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड इनवर्स है तो ये नीचे है मतलब यहाँ पे हम इसको राइट कर सकते थे 1/10 क्यूब, तो सेकंड इनवर्स है तो जब ये ऊपर जाएगा तो सेकंड हो जाएगा। तो इसलिए यूनिट हम हमेशा राइट करेंगे क्योंकि यदि यूनिट नहीं राइट करते तो आपके हाफ मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाते हैं। तो देखिए टी इक्वल टू कितना आ गया? 58 पॉइंट कितना? 7 सेकंड। C12H22O11 प्लस H2 एक्सेस राइट है। गिब्स कितना है? आपका ग्लूकोज है एंड क्या है? फ्रक्टोज है। और यहाँ पे राइट है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ
रिएक्शन के टर्म्स में इसको जो है आपको राइट करना है। तो देखिए कैसे राइट करेंगे, तो हम पहले रिएक्टेंट के लिए राइट करते हैं। तो रिएक्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू, रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के लिए हम लोग कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस डी, और कंसंट्रेशन क्या है C12H22O कितना 11, माइनस हम इसलिए राइट करते हैं क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा dt इक्वल टू, फिर हम किससे वाटर के लिए राइट करेंगे, तो फिर से हम लिखेंगे d, और वाटर क्या है आपका H2O अपान क्या हो जाएगा dt, प्रोडक्ट के लिए हम प्लस लगाते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस d C6H12O6 अपान कितना dt इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस C6H12O कितना 6 अपान कितना dt। तो ये देखिए रिएक्टेंट में माइनस आपको लिखना है और प्रोडक्ट में आप क्या लिखेंगे, प्लस लिखते हैं। और जो ये रिएक्शन है ये जो है आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। कौन सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फिर देखिए हाउ विल द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ अफेक्टेड व्हेन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट देखेंगे टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इन इंक्रीज। मान लीजिए आप सपोज करिए वाटर है और ये 50 डिग्री सेल्सियस पे जो है आप बॉईल कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन अभी कम है, लेकिन हम इसी टेम्परेचर को यदि 100 डिग्री सेल्सियस करें तो ये बॉईल होने स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मॉलिक्यूल का जो रैंडमली मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो आप क्या आप करेक्ट राइट करेंगे, इंक्रीज्ड। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, यदि आप रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। बी देखिए क्या गिवन है, कैटालिस्ट एडेड इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। कैटालिस्ट जो हम ऐड कर रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो क्या होगा, कैटालिस्ट भी जो है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, तो इसमें भी आप क्या राइट करेंगे, इंक्रीज्ड। इनहिबिटर एक कैटालिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, लेकिन कैटालिस्ट एडेड इन रिवर्सिबल रिएक्शन तो आप क्या राइट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड। सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड। सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट जो है रिड्यूस होगा तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, जैसे सॉलिड है मान लीजिए और ये आपका लिक्विड है और ये गैसियस है, तो देखिए इफेक्ट क्या पड़ता है। सॉलिड में सरफेस एरिया कम होगा, लिक्विड में ज्यादा होगा, गैस में बिल्कुल भी और ज्यादा होगा। तो गैस में सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी, मतलब फास्ट रिएक्शन होगी, क्योंकि रैंडमली मॉलिक्यूल जो है घूमते रहेंगे पार्टिकल्स, तो इसमें सबसे फास्ट होगी। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस। सरफेस एरिया कम किस में होगा, आपका सॉलिड में। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैस में, फिर किसमें होगा, लिक्विड में, लेकिन सबसे कम किसमें होगी, सॉलिड में। तो यहाँ पे बोल रहा है सरफेस एरिया को डिक्रीज करना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज्ड। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जो है वो क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन जो है 2018 से लेके 2024 के जितने भी क्वेश्चन है उसको जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये मान के चलिए आपकी जो ये चैप्टर जो है आपका 7 मार्क्स का है, तो मिनिमम जो है जितने क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे उससे जो है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो देखिए क्या गिवन है यहाँ पे, यहाँ देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, सेकंड भी ऑब्जेक्टिव है, तो पहले हम सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या गिवन है, द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ आर्नियस इक्वेशन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है कि करेक्ट जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ आर्नियस इक्वेशन क्या है। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट गिवन है k इक्वल टू माइनस ई टू द पावर ई ए अपान क्या है, आर टी है। सेकंड ये गिवन है, थर्ड आपका ये है। तो जो आर्नियस इक्वेशन है वो आपका क्या है, रेट कांस्टेंट के लिए गिवन है, मतलब k इक्वल टू होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी। तो देखिए आर्नियस इक्वेशन को हम लोग क्या राइट करते हैं, k इक्वल टू ए ई टू द पावर ई ए अपान क्या, आर टी। के यहाँ पे क्या है, आपका रेट कांस्टेंट है। ए क्या है, ए जो है आपका क्या है, आर्नियस फैक्टर है। ई क्या है, तो ई आपका क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। टी क्या है, टेम्परेचर है। तो के क्या है आपका, रेट कांस्टेंट। ए क्या है आपका, आर्नियस फैक्टर है।
ये क्या है आपका, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, RT क्या है, R गैस कांस्टेंट है, T क्या है टेम्परेचर। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अब आएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू आर ग्रेटर, या तो एनर्जी इक्वल हो रही है या तो ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी हम किसको बोलते हैं, ये जो आपका गिवन है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, ए है, किसके इक्वल है बोल रहा है, ए के, तो नहीं पॉसिबल है। फिर देखिए यहाँ पे e टू द पावर माइनस ए अपान क्या है, RT है। फिर देखिए C जो है, तो एक्टिवेशन एनर्जी डायरेक्ट बोल रहा है कि K के इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए क्या पॉसिबल है, नहीं है। फिर देखिए AE टू द पावर माइनस ए अपान क्या है, RT। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, B। तो ये किसके इक्वल होगा, E टू द पावर क्या है, माइनस ए अपान क्या, RT। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, इन अ गिवन ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द स्लोप एंड इंटरसेप्ट आर। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपसे पहले इसका डेरिवेशन बनना चाहिए। तो डेरिवेशन इसका क्या है, R इक्वल टू माइनस KT प्लस क्या है, R0 है। अब देखिए बोला था द स्लोप एंड इंटरसेप्ट आर, द स्लोप जो है एंड इंटरसेप्ट जो है वो क्या होगा, तो आपको ये लर्न होगा y इक्वल टू होता है mx प्लस क्या, c। ये स्ट्रेट लाइन के लिए क्या है, ग्राफ का है फार्मूला, मतलब इक्वेशन है, y इक्वल टू क्या है, mx प्लस क्या है आपका c है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, m इक्वल टू है माइनस के, ये है आपका, और c आपका क्या है, इंटरसेप्ट है। तो ये आपका क्या है, c है। तो देखिए m इक्वल टू माइनस के है, तो यहाँ पे देखेंगे स्लोप जो है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्लोप इक्वल टू क्या, माइनस के, इंटरसेप्ट क्या होगा, R0। तो यहाँ पे समझ गए होंगे, ध्यान से देखिए ये जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन है। तो आप देखेंगे क्या आता है, R इक्वल टू क्या है, माइनस KT प्लस क्या है, R0 है। अब हम स्ट्रेट लाइन के लिए जो इक्वेशन राइट करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ पे m क्या है, माइनस के है, देखिए माइनस के है, और c यहाँ पे क्या है आपका, R0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन B। कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल A टू B। देखिए कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब है कि A रिएक्टेंट है, B आपका प्रोडक्ट है। फॉलोड सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या है, सेकंड है। फिर देखिए A इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीज टू द 3 टाइम्स, यदि कंसंट्रेशन ऑफ A को जो है हम इंक्रीज करते हैं 3 टाइम्स, हाउ विल इट एट इफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन B पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान से देखिए, इजी है। A कोई रिएक्टेंट है, क्या बन रहा है, B बन रहा है। फिर देखिए तो अब A से B आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो पहले हम इसको रेट लॉ में एक्सप्रेस करेंगे। तो रेट लॉ के लिए हम लोग क्या राइट करते थे, रेट लॉ इक्वल टू R इक्वल टू होता था K A टू द पावर क्या। अब देखिए कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो ये बोल रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी कौन सी है, सेकंड है। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, 2। तो देखिए फिर क्वेश्चन में क्या राइट है कि हम 3 टाइम्स जो है A को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम इसको राइट कर सकते हैं R इक्वल टू, या R1 राइट कर सकते हैं K कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 3A स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू K, ये 3 जा कितना हो जाएगा, 9, मतलब इसको हम राइट करते हैं 9K A टू द पावर 2, मतलब स्क्वायर। तो 9K हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि R1 इक्वल टू क्या है, 9R है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब वो 9 हो जाएगा, मतलब 9R पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप ये बताएंगे R1 इक्वल टू कितना हो रहा है, 9R। देखिए कैसे हुआ, A से B प्रोडक्ट बनाए हैं, R इक्वल टू हम रेट लॉ में एक्सप्रेस किए हैं इसको, तो R इक्वल टू K A जो है आपका रिएक्टेंट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर यहाँ पे स्क्वायर 2 क्यों आया है, तो क्योंकि जो है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 राइट कर दिए। अब बोला है 3 टाइम्स इंक्रीज करना है, तो 3 है यहाँ पे राइट करेंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 3 जा क्या हो जाएगा, 9K हो जाएगा। तो मतलब इसको हम राइट कर सकते हैं कि जो R1 था वो किसके इक्वल होगा, 9R के। क्वेश्चन क्या गिवन है, डिफाइन सूडो ऑर्डर रिएक्शन विथ एन एग्जांपल। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि कोई रिएक्शन हमको दिख रहा है सेकंड ऑर्डर जैसे, लेकिन उसका बिहेव जो है कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर जैसे, उसे हम क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ऐसी कोई रिएक्शन जिसका बिहेव कैसी हो, पहले सेकंड ऑर्डर दिखती है, बाई मॉलिक्यूलर है, लेकिन उसका जो बिहेव है वो कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर जैसे, उसे हम क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
तो डिफिनीशन इसकी क्या राइट करेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दैट इज मेड टू बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब क्या है कि देखने में हमें सेकंड ऑर्डर लग रही है और इसका बिहेव कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल इसका राइट करेंगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथाइल एसीटेट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथाइल एसीटेट। तो देखिए फार्मूला राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3COO C2H5, और हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, वाटर के साथ, किसके प्रेजेंस में, H पॉजिटिव के। तो आपका क्या बन जाएगा, CH3COOH और प्लस क्या, C2H5OH। तो एस्टरिफिकेशन का जस्ट क्या हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे एस्टरिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, एस्टर से फिर हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं तो एस्टिक एसिड और पर क्या प्लस क्या बन गया, एथेनॉल। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है कि ऐसी कोई रिएक्शन जो सेकंड ऑर्डर जैसे दिखती है लेकिन होती कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे, उसका बिहेव है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं R = K, और ये किस पे डिपेंड करता है, एथाइल एसीटेट पे, वाटर पे नहीं। तो इसका बिहेव कैसा हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर जैसे। मतलब रेट जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन केवल एथाइल एसीटेट पे, वाटर पे नहीं। तो इसका बिहेव जो है कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर जैसे। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 30 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है कितने में हो रही है, 30 मिनट। टाइम जो है यहाँ पे कितना है, 30 मिनट। एट टेम्परेचर क्या गिवन है, 300 केल्विन। फिर और क्या राइट है इसमें कि 10 मिनट जो है कितने केल्विन पे है, 320 केल्विन पे है। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, आपको कैलकुलेट करना है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन के लिए। तो देखिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम लोग इसका फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का राइट करेंगे। तो हम लोग क्या राइट करते हैं, पहले हम लोग राइट कर रहे हैं तो T1 = कितना, फर्स्ट टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन के लिए। तो हम लोग फार्मूला राइट करते हैं। तो हम लोग फार्मूला क्या राइट करेंगे, देखिए K1 फर्स्ट के लिए है, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपान क्या होगा T1 यहाँ पे राइट कर ले रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे 2 गिवन है। यहाँ पे क्या राइट करेंगे, लॉग R0 अपान क्या R। अब देखिए वैल्यू कैसे पुट करेंगे, 2.303, T1 का मतलब है फर्स्ट टाइम जो है तो कितना हो रहा है, 300 केल्विन के लिए है। तो देखिए वहां पे गिवन है T1 कितना है, T1 आपका गिवन है, स्मॉल T1 आपका कितना गिवन है, ये टेम्परेचर है, ये टाइम नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगी, टेम्परेचर है, ये टाइम के लिए T1 है। तो T1 कितना गिवन है, 10 मिनट है। यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं T1 = कितना है, फर्स्ट के लिए कितना है, 30 मिनट है। ये आपका क्या है, 30 मिनट है। तो देखिए यहाँ पे 30 राइट करेंगे, लॉग R0 तो बोला है कि इनिशियल है, R0 का मतलब इनिशियल होता है। तो इनिशियल रिएक्शन स्टार्ट करने के पहले मतलब वो कितना परसेंट रहा होगा, 100%, माइनस और है ये फाइनल है आपका। तो कितना हो रहा है, बोला है 30 मिनट में कितने परसेंट कंप्लीट हो गई, 50। तो मतलब कितना, 100 माइनस कितना, 50। अब देखिए इसको क्या राइट करेंगे, 2.303 अपान कितना 30 लॉग 100 अपान कितना हो जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा कितना 10। तो 2.303 अपान 30 इंटू लॉग 2 यहाँ पे आ गया, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2.303 अपान 30। लॉग 2 की वैल्यू आपको लर्न है, मतलब क्वेश्चन में गिवन है 3010। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.0767। इसको सॉल्व करने पे इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.3010, कितना आ जाएगा 0.0231। ये आपका किसके लिए आ गया, ये टेम्परेचर 300 केल्विन के लिए आ गया। अब हम लोग राइट करेंगे किसके टेम्परेचर के लिए, अब हम लोग राइट करेंगे T2 टेम्परेचर कितना है, सेकंड टेम्परेचर देखिए 320 केल्विन है। तो यहाँ पे T2 कितना हो जाएगा, T2 यहाँ पे कितना होगा, 10 मिनट होगा। तो फार्मूला वही राइट करेंगे, यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे, K2 = कितना 2.303 अपान कितना यहाँ पे T2 हो जाएगा, लॉग
आर नॉट अपान कितना आर। तो 2.303 T2 कितना है, तो टाइम देखिए तो यहाँ पे कितने मिनट दिया हुआ है, 10 मिनट है। लॉग आर नॉट कितना होगा आपका 100 होगा। कितने मिनट जो है ये बोल रहा है कितना कंप्लीट होता है, तो 50% कंप्लीट इन द 30 मिनट, 300 केल्विन एट 10 मिनट एट कितना है 10 मिनट में कितना है पे टेम्परेचर वही रहेगा और ये सब यही रहेगा, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 2.303 10 लॉग, ये कितना हो जाएगा, ये वही रहेगा जो कंसंट्रेशन गिवन है, तो मतलब यहाँ पे लॉग 2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2.303 अपान 10, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 0.30 कितना 10, तो कितना हो जाएगा 0.2303 इंटू कितना 0.3010 0.0693, ये आपका आ गया। किसके लिए आ गया है, तो ये K2 के लिए आ गया है। राइट करेंगे लॉग K2 अपान कितना K1 इक्वल टू EA अपान 2.303 R, यहाँ पे राइट करेंगे T2 माइनस T1 अपान कितना T1 T2। अब देखिए लॉग K2 की वैल्यू कितनी आई है, तो K2 हमने कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.0693। K1 कितना है, तो K1 ये है आपका 0.0231 इक्वल टू, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको क्या कैलकुलेट करना था एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब EA की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो EA अपान क्या राइट करेंगे 2.303, R की वैल्यू यहाँ गिवन है कितनी है 8.314। अब यहाँ पे टेम्परेचर राइट कर देंगे, तो T2 कितना है, सेकंड वाला टेम्परेचर है, तो T2 आपका 320 है, माइनस T1 कितना है 300 है, अपान कितना 300 इंटू कितना 320। जब आप इसको करेंगे तो ये डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 3, मतलब log 3 इक्वल टू हो जाएगा, यहां माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 EA अपान ये जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा 1838 125 पॉइंट कितना 6। EA इक्वल टू हो जाएगा 43839.28 जूल पर मोल, मतलब मोल इनवर्स। अब हम इसको किलो जूल में राइट कर सकते हैं, EA इक्वल टू 43, ये राइट कर सकते हैं किलो जूल में 43.84 किलो जूल पर कितना मोल। कैसे किए हैं, देखिए यहाँ पे दो टेम्परेचर गिवन है, तो फर्स्ट टेम्परेचर हमने लिखा 300 केल्विन, T1 यहाँ पे कितना लिख लिया 30। ये कहां से आया, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपका डेरिवेशन है। तो इस फार्मूले से हमने क्या निकाला है K1 इतना आ गया है, ऐसे सेम तो हम K2 निकाल लेंगे, तो K2 इतना आ गया। फिर हम आर्नियस इक्वेशन से, मतलब हम इसमें क्या फाइंड करना है हमें एक्टिवेशन एनर्जी, तो उसके लिए फार्मूला गिवन है आपके बुक में, तो लॉग हम इसको करेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा इतना क्या आ जाएगा आंसर। 2022 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ कांस्टेंट पे। तो ध्यान से देखिए, यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मतलब इंक्रीज टेम्परेचर, तो देन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस, ये क्या होगा इंक्रीज होगा, ड्यू टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जीज, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी क्या होगी इंक्रीज। सपोज करिए यहाँ पे मान लीजिए एक आप पैन लिए हैं और पैन में वाटर है और यहाँ पे इसको जो है आप बॉईल कर रहे हैं, तो टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा बॉईल होने लगेगा। तो जब बॉईल होगा तो क्या होगा कि इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, तो रेट ऑफ कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज होगा। मतलब आप यहाँ पे बताएंगे कि रेट ऑफ कांस्टेंट भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। फिर देखिए यहाँ पे गिवन है फॉर अ रिएक्शन A प्लस B प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट है, द रेट लॉ इज द गिवन बाय द रेट
व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखिए रेट क्या गिवन है, रेट इक्वल टू क्या है के ए टू द पावर यहाँ 2 है और बी टू द पावर क्या है हाफ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि जो पावर है उसका सम करना है। तो देखिए पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 प्लस कितना है हाफ है। तो यदि हम इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2, मतलब कितना आ जाएगा 2 पॉइंट कितना 5। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी 2.5। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन। जो ये कंसंट्रेशन ए बी है इनका जो पावर होगा उसके सम को हम क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कितना होगा 2.5। हाउ ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर डिफरेंट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ध्यान से देखिए ऑर्डर जो है, ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय सो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ये किससे जो है सो होता है स्टेप ऑफ द रिएक्शन में। जबकि जो आपका मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, एलिमेंट्री स्टेप पे, एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, एलिमेंट्री ऑफ द रिएक्शन। जबकि ऑर्डर जो है डिटरमाइन होता है क्या, सो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर जो है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है आप एक्सपेरिमेंटल डाटा है, और मॉलिक्यूलरिटी जो है आप कैसे फाइंड करेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, एलिमेंट्री स्टेप, मतलब जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा, स्लोवेस्ट स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट, यहाँ पे रेट कांस्टेंट गिवन है 2 इंटू कितना है 10 टू पावर -3 सेकंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग विल 6 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू द रिड्यूस 2 ग्राम। अब देखिए रिएक्शन ऐसे समझते हैं कि ए है कोई और ये क्या बन जाता है आपका बी। तो पहले ये 6 ग्राम होता है, फिर ये कितना हो जाता है 2 ग्राम हो जाता है। तो देखिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला के इक्वल टू कितना होता है 2.303 अपान कितना होता है टी लॉग। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है इनिशियल है और अपान क्या है, कंसंट्रेशन आपका फाइनल है। तो ध्यान से देखिए, तो 2.303। अब देखिए के की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू कितनी गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यू गिवन है के की जो है 2 इंटू कितना 10 टू पावर -3 है। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे 2 इंटू कितना 10 टू पावर माइनस, यहाँ राइट करेंगे 2 इंटू कितना 10 टू पावर -3 के की वैल्यू है। टी आपको कैलकुलेट करना है तो टी लॉग हो जाएगा। आर नॉट का मतलब है इनिशियल, तो इनिशियल कितना था 6 अपान कितना 2 हो जाएगा। तो टी को इधर कर लेंगे तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 अपान क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू कितना 10 टू पावर -3 लॉग, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो टी इक्वल टू आएगा सेकंड में 549.38 सेकंड। ये कितना आएगा कैलकुलेट करने पे, जब आप इसको log 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा आपका 549.38 कितना सेकंड। C14 क्या है, आइसोटोप है। इस कितना दिया है 6930 ईयर्स एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली कितना बच रहा है 75%। आप जो है C14 फाउंड इन अ लिविंग ट्री, फाइंड द एज ऑफ सिंपल। फाइंड द एज ऑफ सिंपल का मतलब है आपको टी निकालना है, मतलब टाइम से। तो देखिए ये हाफ लाइफ है तो कौन के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपान कितना होता है के होता है। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि हाफ लाइफ का यहाँ पे टी हाफ गिवन है कितना है 6930 है। तो देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पे के इक्वल टू हम लोग पहले ऐसे राइट करेंगे 0.693 अपान टी हाफ। अब टी हाफ की वैल्यू जो है गिवन है, टी हाफ की वैल्यू कितनी है तो 0.693 अपान यहाँ पे देखिए गिवन है 693, तो यहाँ पे राइट करेंगे 69 कितना 30। अब देखिए इस पॉइंट को रिमूव कर दे रहे हैं, तो पॉइंट को जब रिमूव करेंगे तो यहाँ कर दे रहे हैं, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 693 अपान कितना 693 और पॉइंट के प्लेस पे कितना 1 और जितनी डिजिट है उतना 0, तो कितना हो जाएगा 3। तो देखिए तो ये किस पे चला जाएगा, ये देखिए 1 मतलब ये 10 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 अपान कितना 10 टू पावर 4। तो जब हम इसको राइट कर सकते हैं कितना राइट करेंगे 10 टू पावर कितना -4 ईयर्स।
ये आपका क्या आ गया, टी आ गया। अब देखिए आप क्या कैलकुलेट करेंगे, टी निकालना है आपको, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि 75% जो है वो हो जाता है, मतलब 75% ही मिलता है लिविंग ट्री में, तो एज आपको निकालना है। तो टी इक्वल टू आप क्या राइट करते हैं, आपको मालूम होगा, ऐसे राइट कर लीजिए, के इक्वल टू 2.303 अपान कितना टी, यहाँ पे लॉग कंसंट्रेशन आप क्या आर नॉट, फिर यहाँ पे क्या मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपान क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। तो के की वैल्यू आपको मिल गई है, यहाँ पे कितना है ये, तो यहाँ पे टी का यदि फार्मूला राइट करेंगे तो 2.303 हो जाएगा, यहाँ के आ जाएगा लॉग, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना है, स्टार्टिंग में 100 था, फिर कितना बचा 75%, तो इतना राइट कर लेंगे। तो अब देखिए, तो हम लोग अब टी इक्वल टू 2.303 अपान कितना के की वैल्यू ये है 10 टू पावर कितना -4 ईयर, तो लॉग, अब ये डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 जा और ये क्या 3 जा, मतलब 4 अपान कितना 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल टू आ जाएगा 496 ईयर्स। ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 496 ईयर, और यहाँ पे के इक्वल टू कितना आएगा 10 टू पावर -4 ईयर्स।